सिंपल सी बात है साहब। जैसे कि मान के चलिए आपकी जन्म तिथि है, जिस भी किसी महीने में आपका जन्म हुआ है, तो जन्म तिथि यानी कि सॉरी जन्म की जो डेट रहती है, बर्थ डेट, वो आपको देखी जाएगी। जैसे कि मान के चलिए कोई जन्म है साहब 10 तारीख, मतलब कि 10 तारीख किसी महीने की 10 तारीख हो, छठवां महीना 1986, एक एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं। 10 तारीख जो रहेगा ये इनका मूलांक रहेगा, यानी कि जो जन्म की तिथि होती है, यानी कि आपका जो बर्थडे होता है, बर्थ डेट होती है, वो आपके यहाँ पर मुझसे मूलांक निकाला जाता है। अभी मूलांक क्या होता है कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा। मूलांक मतलब होता है कि कौन सा ग्रह आपके ऊपर राज करेगा, यानी कि आप धरती पे आ तो गए हो, लेकिन कौन से ग्रह आपके ऊपर नियम थोपेंगे, आपको नियम उनके फॉलो करने पड़ेंगे, ये आपको पता करना जरूरी है। अगर मान के चलिए आपको ये पता नहीं है कि भाई आपके ऊपर कौन से ग्रह का राज है, तो ये बात नहीं बनेगी कि करना क्या है। दरअसल मैं आपको थोड़ी देर में सारी चीजें बताऊंगा। आपका नेचर भी बता देता है कि आप किस तारीख को जन्मे हैं। आपका नेचर ये बता देता है कि आप किस ग्रह के अधीन आते हैं, ये भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी का जन्म 10/6/1986 को हुआ है, यहाँ पर ये तिथि तारीख जो है ना कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 12 हो जाए, 12/7, 12/3, जो भी तारीख। हमें सिंपल सा जो जन्म का डेट है इससे मतलब पहले रखना है, इसके बाद फिर बाकी की बात करेंगे। तो यहाँ पर 10 तारीख है साहब, जैसे कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख आते हैं 9 तारीख तक। 9 तारीख तक अगर कोई भी पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उनका मूलांक वही होगा जिस तारीख में वो जन्म लेते हैं। जैसे कि मान चलिए किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है, तो 1 तारीख को अगर हुआ है तो आपका मूलांक भी 1 रहेगा, और आपका बर्थडे भी 1 तारीख है। लेकिन साहब प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे तारीख है ना डबल डिजिट में होती है, जैसे कि 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, तो डबल डिजिट में हो गई। अब सब डबल डिजिट में अगर हो गई तो इसको सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंगल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, इसका सिंपल सा फंडा होता है। जैसे कि यहाँ देखिएगा ये डबल डिजिट में है, 1+0 यानी 10 तारीख, तो हम करेंगे क्या, 1+0 करेंगे, इसके बाद है ना जो बराबर जो हमारा आंसर आएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आया 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मूलांक हो जाएगा। सपोज कीजिए किसी के सर 25 तारीख है किसी की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब 25 तारीख को वो जन्मे हैं, इनको कैसे पता चलेगा मेरा मूलांक क्या है साहब, तो इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंगल डिजिट मतलब क्या होगा, 2+5, तो आपका कितना आया 7, आपका मूलांक आ गया। उसी तरह का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए किसी का जन्म महीने की 15 तारीख में हुआ ऐसा, ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 1+5 करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर आंसर आया साहब 6, तो यानी कि 6 आपका मूलांक हो जाता है। तो इस तरह से आप चेक करते हो मूलांक। ये तो हो गया मूलांक। अब लेकिन बात आती है भाग्यांश की, बात आती है भाग्यांश क्या होता है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहां देखिएगा भाग्यांश निकालने का जो तरीका रहेगा, उसमें आपको करना क्या होगा कि आपका जो जन्म का दिन रहेगा, महीना और साल, वो कहते हैं ना दिन महीने साल सारी चीजें जोड़ी जाती है इसके अंदर। तो आपको करना क्या है, आपका वर्ड डेट भी जोड़ेंगे, मंथ भी जोड़ेंगे और ईयर भी जोड़ेंगे, सबको हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन कैसे जोड़ा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 2, तो 2 आगे यहाँ पर आ गया, +5, ये +5 हो गया, +0 हो गया, +4 हो गया, +1 हो गया, +9, +7, +5, ये सारी संख्या को हम जोड़ के जो हमारा आंसर आएगा वो यहां पर आया 333, यानी कि यहां पर 33 आया। ये भी डबल डिजिट है साहब, इसको हमें सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किए आपका आंसर नहीं आएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डबल डिजिट में अगर आंसर आया उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 3+3, 3+3 जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6, तो भाग्यांश आपका कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, ऐसे भाग्यांश निकाला जाता है। थोड़ा हम और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, एक और हमारा हिडन नंबर होता है जिसका नाम होता है कुआ नंबर। कुआ नंबर जो होता है ये कैसे निकाला जाता है, इसका थोड़ा फॉर्मूला होता है। ये सब फॉर्मूला पहली बात तो मैंने नहीं बनाया, ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप बोलो कि मैम बोले कि नहीं सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो बाय डिफॉल्ट रहता है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, बाय डिफॉल्ट रहता है। अब यहाँ पर जब भी कुआ नंबर निकाला जाएगा, यहाँ पर किया क्या जाएगा, आपका
जो ईयर रहता है, जिस साल में आप जन्मे हो, उसका पूरा जोड़ कीजिएगा। जैसे कि किसी का जन्म 1958 में हुआ है, तो क्या होगा, 1 + 9 + 5 + 8, टोटल कितना आया, 23। 23 क्या है, डबल डिजिट है। डबल डिजिट को हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना हुआ, 2 + 3 यानी कि 5। तो 5 जो है ना आपका कुआ नंबर नहीं है, ये सिर्फ ओनली नंबर है। कुआ नंबर कैसे निकलेगा, अगर हम बात करें मेल की बात करें, पुरुष की बात करें, तो पुरुष के केस में ये होता है कि इसमें से जो भी आपका कैलकुलेशन आता है, जो भी आपका आंसर आएगा 5 जैसे आया नंबर, तो उसको हम 11 से माइनस करेंगे। 11 डिवाइडेड माइनस मतलब कि 5, ठीक है। तो कितना आया, ये आपको मतलब यहाँ पर जो आएगा, ये फीमेल का निकालिए, फीमेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका मतलब कि हम जब प्लस करते हैं उसमें क्या होगा, 5 आपका आया, 11 - 5 करेंगे तो आपका कुआ नंबर यहाँ पर निकल के आएगा, कितना आया, 6। 6 आपका कुआ नंबर। पहले मेल की बात करूंगा फिर मैं फीमेल की बात करूंगा, ठीक है। तो मेल और फीमेल में कुआ नंबर निकालने का फॉर्मूला अलग अलग होता है। मेल में क्या हुआ था, मेल में होता है जो भी आपका जो ईयर रहता है, साल रहता है जन्म का पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा, उसमें 11 माइनस जो भी आपका आंसर आता है उसको माइनस किया जाएगा, आपका ये कुआ नंबर निकल कर आ जाता है। और यही बात अगर मैं करूं फीमेल में, तो एक और एग्जांपल थोड़ा मेल का ले लेते हैं। जैसे किसी का जन्म है 2007 का, तो कितना हुआ, 2 + 0 0 0 7, 9, आंसर कितना, 9 आया। तो 9 हम करेंगे क्या, 11 - 9 कर देंगे, तो इनका कुआ नंबर आ जाता है 2। ये मेल की बात चल रही है। अब भाई यहाँ पर बहुत सारे फीमेल है, तो उनको मतलब कैसे पता चलेगा अपना कुआ नंबर, सिंपल सा फंडा होता है, ये देखिएगा। इसमें होगा कि मेल के केस में होता है जो भी मतलब कि यहाँ पर मतलब कि हमारा ईयर, साल जो रहता है, ईयर रहता है, उसमें जो कैलकुलेशन करने के बाद जो नंबर आता है, मेल के केस में माइनस किया जाता है 11 से, लेकिन फीमेल केस में इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर 4 को ऐड किया जाता है। यानी कि इसमें 4 नंबर हम जोड़ देते हैं, हम घटाते कुछ नहीं। देखिए फीमेल क्या करते हैं, घटाते कुछ नहीं, सब बढ़ाते हैं लोग। आज को आपको लग रहा होगा भाई फीमेल क्या ना खर्चीली होती है, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ये बताना चाहूंगा, शुरू से ही भारतीय संस्कृति ये कहती है कि पत्नी जो होती है, फीमेल जो होती है, घर बनाने का काम करती है, पैसे से पैसा जोड़ने का काम करती है, और पुरुष जो होता है पैसा खर्च करता है, ठीक है। तो देखो सर, फॉर्मूला में तक लिखा है कि पुरुष को क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन फीमेल में 4 ऐड करना है। तो क्या होगा यहाँ पर, जब यहाँ पर शास्त्र जो चीज कहता है तो उसके पीछे लॉजिक होता है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 4 ऐड किया गया फीमेल के केस में, तो कितना हो गया, इनका 9 नंबर, इनका कुआ नंबर निकल के आया। जैसे किसी का 2007 में जन्म हुआ है, तो यहाँ पर कितना आया, 9 नंबर का नंबर आया, तो उसमें 4 ऐड करेंगे, कितना आया, डबल डिजिट कितना हुआ, 13 हुआ, तो यहाँ पर 4 नंबर इनका कुआ नंबर आ जाता है।